नमस्कार साथियों, जून के महीने में वो तूफान आने वाला है जो मेष राशि वालों के लिए एक सफलता का एक नया अध्याय चालू करने वाला है। जी हाँ मित्रों, जून के महीने में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार ग्रह अपने अपने ग्रह परिवर्तन करेंगे और आपके लिए कहीं ना कहीं कामयाबी इन ग्रहों में छुपी है। जी हाँ, मैं मान सकता हूं कि शनि की साढ़े साथी इस समय बड़े ही कष्टदायक है और आप कम से कम 3 या 4 साल से बहुत पीड़ादायक समय निकल रहा है, काम कोई नहीं बन रहा है और आप जो भी कर रहे हैं उसी में कहीं ना कहीं आपको हानि हो रही है। अब जून का महीना 2026 का ये छठवां महीना है और छठवें महीने में आपकी वो कामयाबी छुपी है, वो ग्रह अपनी आप आपको सफलता दिलाने वाले हैं। एक वो ऐसा तूफान आने वाला है जिसका काफी समय से इंतजार हो रहा था। वो है तूफान है गुरु बृहस्पति का। और गुरु बृहस्पति 2 जून 2026 को अपने उच्च स्थान पर पहुंच जाएंगे और इसी दिन बुध भी अपने ही नक्षत्र में पहुंच जाएंगे जो कि आद्र नक्षत्र में है। इसी महीने में मंगल, सूर्य और शुक्र भी अपनी अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। इसीलिए एक नहीं, चार ग्रह अपनी अपने ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने अपने नक्षत्रों में जाना कहीं ना कहीं मेष राशि वालों की वो सारी की सारी इच्छाओं को पूर्ति करवाएंगे जो आप काफी समय से इन चीजों से वंचित थे या जो आपको कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। दोस्तों देखिएगा, कॉन्सेप्ट देखिएगा, कुंडली में समझिएगा। वीडियो तक लंबा हो सकता है क्योंकि हमें समझाने में और आपको समझने में थोड़ा वक्त चाहिए होता है। बिना वक्त के तो हम आपको बता दें घुमा फिरा के, लेकिन मेरा यह उद्देश्य नहीं रहता है। आप निर्धारित रूप से समझिएगा और थोड़ा थोड़ा धैर्य पूर्वक और शांति पूर्वक समझिएगा, आपको समझ में आएगा और आपको अपना रास्ता खुद दिखाई देगा। देखिएगा और समझिएगा। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल आलिस बेल राशिफल। मित्रों, समझते हैं कि आपकी पोजीशन ग्रहों की गोचर के हिसाब से जून के महीने में क्या बनने वाली है और मेष राशि वालों के लिए तकदीर का पलड़ा इस समय क्यों भारी है। समझते हैं। मंगल जो कि आपकी राशि का स्वामी है, वो इस समय आपके स्वराशि होकर बैठा है। मंगल स्वराशि जो कि आपकी राशि का स्वामी है, पहला पॉइंट। दूसरा, मंगल धन सेकंड हाउस के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं, लेकिन सूर्य उनके मित्र हैं जो कि अग्नि तत्व के हैं। यहां सूर्य धन भाव में बैठे हैं, दूसरा पॉइंट। तीसरा, जो कि 2 जून 2026 को गुरु बृहस्पति 2:45 पर आपकी कुंडली के सुख भाव में आएंगे। सुख भाव का मतलब माता का सुख, पिता का सुख, वाहन, भूमि, पत्नी, बच्चे को सुख, मतलब जो आपके जीवन में सुख की नींव रखी जाती है वो यही घर होता है। सुख जीवन में आपको लग्जरी लाइफ से मिलेगा, प्रॉपर्टी से मिलेगा। जहां से भी सुख मिलता है वो सुख भाव इसी घर से निकल कर आता है। और जहां गुरु बृहस्पति का विराजमान होना, यह एक अनुकूल समय है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सफलता का तूफान आएगा। जो कभी काफी समय से आप समस्याओं से घिरे हुए थे, काम नहीं बन रहे थे, मन में अशांति थी, शनि का पीड़ादायक समय कहीं ना कहीं आपको बहुत परेशान करके रखा था। व्यापार कोई भी कर रहे थे, घाटा हो रहा था। नौकरी में एक बॉस से या अपने कर्मचारियों से ही आपका जो है मनमुटाव चल रहा था, मतभेद बने हुए थे। देखा जाए तो शनि की दृष्टि जो कि 10वीं दृष्टि 10वें में है आपके में, तो कर्म क्षेत्र में एकदम से क्लोज कर दिया है, एकदम से भाग्य को क्लोज करके रख दिया है। यही कारण था। तीसरी दृष्टि मतलब पहली दृष्टि देखा जाए तो सूर्य धन भाव को क्लोज करके रखी थी। यही दृष्टि, क्योंकि शनि अब रेवती नक्षत्र में चले गए हैं जो कि गुरु और बुध का नक्षत्र है। गुरु खुद ही पुनर्वासु नक्षत्र में आ रहे हैं जो कि गुरु का नक्षत्र है। शुक्र 8 जून 2026 को गुरु बृहस्पति के साथ में बैठ जाएंगे और पुनर्वासु नक्षत्र में, ये एक शुभ संकेत है। 8 जून के साथ साथ 15 जून को जैसे ही सूर्य आपकी कुंडली के थर्ड भाव जैसे ही कुंडली के थर्ड हाउस में आएंगे, यह पराक्रम, साहस, भाग्य बल, राजनीतिक क्षेत्र, मान सम्मान ये बढ़ाने वाला है। क्योंकि यहां भाग्य को देखेंगे, मंगल स्वराशि से अपने ही 22 जून को जैसे ही जून को आपके सेकंड हाउस में जाएंगे, प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा, धन आने के स्रोत बनेंगे।
इसीलिए कॉन्सेप्ट बन रहा है ना जून के महीने का, आपके लिए फलदायक है। शनि का प्रभाव, शनि का जो है प्रभाव है, उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी आएगी। एक एक से समझ लेते हैं। देखिए 2 जून को जैसे ही गुरु बृहस्पति आएंगे आपके, वो गुरु भाग्य के दाता है। गुरु आपको ज्ञान और भाग्य और आपकी पत्नी सुख, आपको पति सुख, आपके बच्चों का सुख, वाहन भूमि का सुख, यही गुरु बृहस्पति करवाते हैं। गुरु बृहस्पति जैसे ही आएंगे आपके 10वें क्षेत्र को देखेंगे, क्योंकि जो शनि ने ब्लॉक करके रखा था, शनि अपनी 7.5 का प्रभाव दिखा रहे हैं। देखिए स्वास्थ्य, अगर आपका स्वास्थ्य कोई बहुत ज्यादा बिगड़ा है तो 10वें के माध्यम से बिगड़ा है। अगर यह लगन चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो शुक्र आपके कारक है, योग कारक गुरु है, शुक्र आपके मार्केश भी बनते हैं। समझ रहे हो, शुक्र आपकी कुंडली के मार्केश हैं, मारक ग्रह है, और गुरु आपके कारक हैं। तो गुरु शुक्र जब अपनी पोजीशन को बदलेंगे ना, और दोनों ग्रह एक साथ आएंगे। अब आप मान के चलिए, एक बच्चा काफी समय से पढ़ाई लिखाई में बड़ा वीक है, पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता है, और अचानक से जब कोई ग्रह ऐसा बदलता है कि आपके बच्चों की पढ़ाई में एकदम से जो है उसका मूवमेंट चेंज हो जाता है, और पढ़ाई लिखाई में उसका ध्यान बढ़ने लगता है, और आपने देखा होगा कि उसने कोई साल भर पढ़ाई नहीं की है, उसके बावजूद भी उसके अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। इसका क्या है? इसका गुरु है, भाग्य है। समझ रहे? अगर आपका कोई काफी समय से मित्र आपसे बिछड़ गया, और जिसका मिलना आपको मुश्किल था कि वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, चाहे आपकी लव लाइफ हो या अर्निंग लाइफ हो, समझना मेरी बात को। लेकिन गुरु 2 जून के बाद जैसे ही अपनी पोजीशन बदलेंगे, तो आपका मित्र, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे लव लाइफ में हो या अर्निंग लाइफ में हो, उससे कहीं ना कहीं आपकी नजदीकियां बढ़ जाए। इसे क्या मानेंगे? भाग्य मानेंगे ना? इसे क्या कहेंगे आप? गुरु यही कराएंगे। गुरु भाग्य के दाता है, गुरु ज्ञान के दाता है, और गुरु की दृष्टियों से आपको अनेकों अनेक लाभ मिलेंगे। अब इनकी दृष्टियों पर नजर डालते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। पहला 8वां घर पर दृष्टि है, आपकी कुंडली के 8वें घर, जहां से तंत्र मंत्र साधनाएं, रहस्यों से भरा आपकी आयु, आपकी ससुराल पक्ष, इन चीजों पर गुरु की दृष्टि बनेगी। तो गुरु क्या करते हैं, जिस घर में अगर कोई नेगेटिव एनर्जी भी है या समस्याएं बनी हुई है, तो उसे क्लोज कर देते हैं और अपना जो है प्रभाव डाल देते हैं, और वही ये घर है। तो आपके ससुराल पक्ष से आपको सहायता मिल सकती है। आपका ज्ञान, मतलब आप धर्म से जुड़ सकते हैं, आप कथावाचक हैं या वक्ता है, प्रवक्ता है, आपकी वाणी में बड़ी मधुरता आएगी, वाणी से लोग आपके प्रभावित होंगे। यही घर आपको यहाँ सुख देता हुआ दिखाई देगा। अब देखते हैं कि दूसरी दृष्टि यानी कि 7वीं, तो यहाँ 5, 6 और 7 10वें, इससे कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण घर माना गया है। पहला सुख निरोगी काया, पहला आपकी कुंडली का। दूसरा सुख घर में हो माया। तीसरा सुख कुलवंत नारी, यानी कि आपकी कुंडली का 7वां घर। चौथा सुख हो पुत्र आज्ञाकारी, या नौकरी या व्यापार, पिता संबंध, इसी घर से निकाल के देखे जाते हैं। केंद्र के ये 4 घर जिस व्यक्ति के मजबूत हो कुंडली में, वह अपने ही घर में राजा होता है, अपने ही घर में राजा होता है, राजा जैसा जीवन जीता है। आपकी कुंडली में ऐसे योग बना है राजा का, तो ये नहीं है कि आप जाकर एक बड़े ही प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच जाए। आपको राजा का सुख आपके घर में भी प्राप्त हो सकता है। आपके पुत्र आज्ञाकारी हो, आपकी पत्नी आज्ञाकारी हो, आप मर्यादा में रहने वाली हो, माता पिता का सुख आपको आजीवन प्राप्त हो रहा हो, आपके पास धन संपदा है, ये ही तो सुख है। आप निरोगी काया है, आपको डॉक्टर के पास बार बार नहीं जाना पड़ रहा है, भजन पूजन में आपका मन लग रहा है, यही तो सुख है। वही सुख जो है गुरु बृहस्पति आपको दिलाते हुए दिखाई देंगे 2 जून से। अब इनकी तीसरी दृष्टि पर नजर डालते हैं गुरु बृहस्पति की, तो तीसरी दृष्टि है शनि पर, 7, 8 और 9, 12वें घर पर। 12वां घर इन्हीं को प्राप्त है, और दृष्टि किस पर डाल रहे हैं? शनि पर। शनि किस नक्षत्र में बैठे हैं? रेवती नक्षत्र में, जो कि गुरु और बुध का नक्षत्र है। गुरु बृहस्पति का और बुध का नक्षत्र है, और शनि यहाँ न्यूट्रल हो रहे हैं। न्यूट्रल कब तक हो रहे हैं? अक्टूबर तक हो रहे हैं।
अक्टूबर तक शनि न्यूट्रल हो जाएंगे। शनि की जो है किरणें, शनि का प्रभाव कंट्रोल में आ जाएगा। और इसीलिए जो शनि आपको दंड दे रहे थे, आपके काम नहीं बन रहे थे, हर एक चीज में समस्या आ रही थी, उन समस्याओं में समाधान आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। देखिए, ये चीजें आपको बनती हुई दिखाई देंगी। दोस्तों, अब देख लेते हैं मंगल। तो मंगल आपके राशि के स्वामी है, और मंगल बैठे कहाँ है? आपके लगन में। और लगन घर किसका होता है? लगन आपकी शारीरिक बनावट, वातावरण, बातचीत और मनोदशा का। तो यहां आपको मेष राशि के लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ सकता है, तो आपको क्या करना है? गुस्से पर कंट्रोल करना है। यहां मंगल स्वराशि होकर बैठे हैं 22 जून तक। ये महीना बहुत ही परफेक्टली है मेष राशि वालों के लिए। उज्जवल भविष्य की कामना इसी महीने से होगी। जो आपका तूफान, जो आपके ग्रह एक तूफान लेकर आ रहे हैं, उसकी शुरुआत इसी महीने, जून के महीने में होने वाली है। अब दूसरे घर पर चलें तो सूर्य जो है परफेक्टली समय पर बैठे हैं, और ये 15 जून को आपकी कुंडली के 3rd हाउस में जाएंगे। और 8 जून को शुक्र पुनर्वासु नक्षत्र में आएंगे, वो भी गुरु के साथ में। ये भी एक समय बहुत ही अनुरूप है। शुक्र जैसे ही गुरु के साथ में आएंगे और 10वें को देखेंगे, शुक्र क्या है? आपके धन का कारक है, भोग विलासता और पत्नी का कारक है। गुरु पति का कारक होता है, गुरु पति का कारक, और गुरु शुक्र जो है पत्नी का कारक होता है। तो संबंधों में नजदीकियां, लव लाइफ हो, अरेंज लाइफ हो, संबंधों में नजदीकियां होती हुई दिखाई दे रही है। आपको जो है ऑफर, आप कॉल लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, या आपके कार्य में पद उन्नति होने के संकेत बनेंगे। 22 जून के लगभग आपको यह समय रहेगा। 22 जून के लगभग यह समय दोनों ग्रह जब अपनी पूर्ति दृष्टि से देखेंगे, तो आपकी पद उन्नति होने का बिल्कुल सही समय रहेगा। 22 से 15 से शुरुआत हो जाएगी, और 22 तक आपको जो है रिजल्ट आपके पक्ष में जाते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों आएंगे, 8 जून को ही आ जाएंगे, लेकिन 22 जून का इनका परफेक्टली समय रहेगा। दोस्तों, ये चीजें हो गई हैं। अब राहु की बात कर लें, तो राहु इस समय शतभिषा नक्षत्र में है, और केतु मघा नक्षत्र में है, जो कि पितरों का नक्षत्र है। धन संपदा का कारक है, केतु बैठा है और राहु की दृष्टि बन रही है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट में चांस बनेंगे, लेकिन ध्यान पूर्वक गलती नहीं करना है आपको। गलती करेंगे और गलत तरीके से करेंगे तो आपको ही भुगतना है। आप कहेंगे गुरुजी ने बताया था, लेकिन यहां देखिएगा, गुरु राहु के साथ में अपने संबंध रखता है, तो यहां गलत नहीं करेगा, लाभ देगा, लेकिन सावधानी भी जरूरी है। ठीक है, अब इस समय आपको क्या करना है, कुछ रेमेडी भी सुन लीजिएगा मेरे भाई। अगर आप इन रेमेडियों को करते हैं, तो निश्चित तौर से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। पहली रेमेडी क्या है कि आपके घर में अगर रामायण, रामचरितमानस नहीं है, तो इसको लाइएगा। रामचरितमानस के 5 चौपाई प्रतिदिन चालू कर दीजिएगा। प्रतिदिन एक घी का दीपक रख के घर में, और रामचरितमानस को की चौपाई 5 चौपाई प्रतिदिन करना चालू कर दीजिएगा। भाग्य ना बदले, भाग्य आपका ना बदले, तो मैं यही हूं और आप यही हैं। जो भी आपको कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर कह सकते हैं। मैं आपको कोई भी ऐसी रेमेडी शेयर नहीं करता हूं जिसको आपको गलत प्रभाव पड़े। मेरा ज्योतिष से जुड़ी और जो है ग्रंथों से जुड़ी आपको जो है रेमेडी देता हूं। रामचरितमानस की 5 चौपाई करना चालू कर दीजिएगा, आपका भाग्य बदल जाएगा। दूसरा, गुरुवार के दिन पीले वस्त्र और गुरु की उपासना, गुरु के मंत्रों का जाप, केले की पूजा करना, भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी की फोटो रखकर उनकी पूजा अर्चना करना चालू कर दीजिएगा। धन, वैवाहिक जीवन में सफलता आपको मिलेगी। कोर्ट कचहरी का कैसा भी मामला फंसा हो, उसमें सफलता मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन करना आपको श्रद्धा से है। ऐसा नहीं है कि 4 दिन आपने किया और 5वें दिन आप कहें कि मुझे सफलता मिल जाए। नहीं, पूरी श्रद्धा, पूरे भाव के साथ आप करिएगा। सफलता ना मिले तब मुझसे कहना। तीसरी और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण रेमेडी आपके लिए क्या है, सुनिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करिएगा। प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। सुबह
स्नान ध्यान करके आप घर में किताब लाकर पढ़ सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो आप मोबाइल में भी सुन सकते हैं। मोबाइल में विष्णु सहस्त्र नाम आप बोलिएगा, आ जाएगा और आप उसे प्रतिदिन सुनना चालू करिएगा। भाग्य का दरवाजा ना पलट जाए, शनि की दृष्टि ना बदल जाए और आपके नए क्षेत्र में अगर आपको लाभ ना मिले, तब मुझसे कहना। ये चीजें यूट्यूब पर बहुत सारे आपको ब्राह्मण और मिल जाएंगे आपको, लेकिन इतनी प्रबल शक्ति के साथ आपको कोई नहीं बताएगा। मैं सच कह रहा हूं, ये चीजें आप करिएगा, आपको लाभ होगा, आपकी उन्नति तय होगी। अब ये चीजें आप जरूर करिएगा, लेकिन करना इनको नियमित है और श्रद्धा के साथ करना है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आप अपनी कुंडली का एक बार किसी ब्राह्मण से, योग ब्राह्मण से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे ही दिखाइएगा, किसी योग ब्राह्मण के पास जाइएगा, अपनी कुंडली दिखवाइएगा, अपने बारे में समझिएगा, जानिएगा कौन सा उपाय करना है, कौन से भगवान को मनाना है और कैसी पूजा करनी है। सब कुछ आपकी कुंडली से निकल कर आएगा और आपको जरूर लाभ मिलेगा। दोस्तों, यह 1 से लेकर 30 जून तक आपको अत्यंत लाभ मिलने की प्रबल संभावना बन रही है। बस मांस, मदिरा, शराब, अल्कोहल, दृष्टियां गलत नहीं रखना है, बहन को बहन, माँ को माँ समझना है, सबका सम्मान करना है, माता पिता का सम्मान करना है, सफलता अवश्य मिलेगी। यह योग बदला है, लेकिन अगर आप दृष्टियां बदल देंगे तो आज भी यह सतयुग है, यह आज भी द्वापर है, लेकिन अगर आपने दृष्टियां बदल दी तो ये फिर कलयुग रहेगा, घोर कलयुग। फिर आपकी मर्जी, आपको जैसा उचित लगे वैसा करिएगा। दोस्तों, अगर मेरी वाणी के माध्यम से कुछ आपको ठेस पहुंची हो या मैं कुछ गलत बोल गया हूं तो मुझे छोटा भाई समझकर माफ करना। और अगर आप अपनी कुंडली को एक किसी योग ब्राह्मण को दिखवाना चाहते हैं तो दिखवा सकते हैं। अगर आपको मुझे अपनी कुंडली भेजना है, दिखवाना है, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम और जय जय श्री राम।